वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धनम प्रज्ञानंतजीवनम नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कार जगति ब्रह्मांड परम सत्यम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतं सदशम तत्कादिलक्षम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतम चैतन्यं शासन यमातीतं निर्जनं नाद्यं दुःखलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थम निवास दयाल सतगुरुदयाल अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी के सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरण सतगुरु हृदय नेत पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती सब बन सात समुद्र सहित सतगुरु ये सब अंतर जान गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अथे आत्म सार ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितना भी 3 लोग 14 भुवन रचता है, परब्रह्म परमात्मा ऑर्डर देते हैं रचता को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को रचने का ऑर्डर देते हैं और राम कृष्ण को राजा का पदवी दे की रक्षा का। तो सारी 3 लोग 14 भुवन में आत्मा का राज है, परमात्मा का राज। आत्मा सृजनहार है, इसको सिरजा है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में मम देही मम आत्मा मैं ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ कारण था। मेरी देही रची हुई है, मैं सारी सृष्टि की 3 लोक की सृजनहार हूं और मैं ही सदगुरुदेव फरमाते हैं मम देही मम आत्मा मैं ही सृजन। सब कुछ इस आत्मा का ही है। आत्मा से आत्मा की रक्षा होती है। तो आत्मा और परमात्मा 2 है, एक है। आत्मा परमात्मा का अंश है। राम कृष्ण परब्रह्म वासी है कि परब्रह्म है। केवली भगवंत भी परब्रह्म वासी है कि परब्रह्म है। ये नित्य अवतार निमित्त अवतार परब्रह्म वासी है, परब्रह्म खुद नहीं। अगर जब तक ये समझ में नहीं आएगा और ये जो जितना भी केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, ये सदगुरु देव फरमाते हैं तो परब्रह्म के भगवत वचन है कि बांचने वाले और लिखने वाले, लिखने वाले ग्रंथ बनाते हैं तो परब्रह्म की कृपा से बनाते, परब्रह्म के ऑर्डर से बनते हैं। और बांचने वाला भी जब उसकी कृपा होती है सृजनहार की, तब ये बांट सकता है, जब भी समझा सकता है, समझ सकता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं 3 लोक में आत्मा का राज है। परब्रह्म परमात्मा ने तो मारता है न तारे, यही मारे यही तारे। कौन? महाराज फरमाते हैं ये पंच तत्व जो शरीर ले लिया आत्मा ने, तो यही आत्मा को डुबोने वाला है, यही आत्मा को परम मोक्ष में ले जाने। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा तारे राम जन्म दे करता हर मारण कोई आवे। तारे राम
अगर महाराज फरमा जो सब में रम रहा है परब्रह्म परमात्मा, तो उसका रटना करने का तेरे को ज्ञान है केवल्य का, केवल्य ब्रह्म परमात्मा का। एक सुरगुण है, एक निर्गुण है, एक केवल्य। सुरगुण और निर्गुण दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी है, राम कृष्ण भी है, निमित्त अवतार भी है, नित्य अवतार भी है, और अपन भी है। सरगुण शरीर है, निर्गुण आत्मा। सरगुण निर्गुण के परे परब्रह्म है। उसको जब तक समझ नहीं होगी तो तुम हे आत्मा तो परम पद में मिल नहीं सकते। कर्ता होके जन्म देते हैं। कर्ता कौन है? तीन लोक का सुनगे कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश, झामर ज्यादा बांधी। और देह धरोगे प्राणी जाए कौन के देसा। ये कर्ता हर शिव जी महाराज, शिव जी को महादेव को संहार का उदर, ये हर है, हर हर। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये तारना और मारना सब इस देही का ही का। इस देही को रच दिया आत्मा ने, अरज करी तो सृजनहार ने ऑर्डर दे दिया, थे जाई रचो संसार। अरे आप सृजन हो बेटा, बन बेटा। ये खुद सृजन बन के बैठ जाते हैं। मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। कौन? आत्मा। बस परमात्मा भी मैं ही हूं तो आत्मा भी मैं ही हूं, सृजने वाली भी मैं ही हूं, सब मैं। जब तक ये मैं है तब तक महाराज फरमाते अहूं बाहूं पद अहंकार है। उसको फिर वो देश मिलने वाला नहीं। वो देश तो जब आएगा कि ये मैं हूं, मेरा हटेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में इस मैं को अहंकार हूं बाहूं पद को हटाने के लिए अमर जड़ी बिन बायरी सब ही जड़ियां एक, जहां सू जावे रोग रे अमर न होवे दे। अमर नहीं हो सकती और रोग गुमाने वाली अनंत जड़ियां है। अनेक जड़ियां कौन सी है तो एक अनेका जागा गुरु गंभीर नहीं पावे। आपो भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म गमा। आत्मा तो एक है और जितने भी रूप धारण करते हैं ये सब रूप गमा बैठते। ये मंत्र रटो इससे रोक जाए, ये मंत्र रटो इससे जाएगा, ये मंत्र रटो ये जाएगा। करने कर्म उपासना शुभ अशुभ की जब गले में फांसी गल जाती है, कई प्रकार के मंत्र मंत्राओं की रोग घुमाने वाली जितनी अनंत जड़ियां गिनती। और अमर जड़ी सिर्फ एक गुरु गम। गुरु पद में मिलना है तो केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान है गुरु ज्ञान। वैराग भी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। बुद्धि पे जब तक अहंकार रहेगा, मोह ममता रहेगी, मैं हूं, मेरा है, मैं सृजनहार हूं, मैं सतगुरु हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मोक्ष ले जाने वाला हूं, मेरी मोक्ष हो गई, मैं पूरा हो गया। जब तक महाराज फरमाते हैं वो देश आने वाला। ये आत्म सार का गुण महाराज समझा रहे हैं आज। और जब तक विषय रस छूट नहीं, आत्मा भंवर और इसमें रमती रहती है, शरीर रूपी भंवर में आती रहती है और जाती। क्यों? है तो एक और अनंत जगह है, उसमें उनको ज्ञान नहीं। सृजनहार भी परब्रह्म भी एक है, आत्मा भी एक है और आत्मा उसका अंश है। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं कि मन से विचार कर लेंगे, मन से रटना कर लेंगे, विचारों से रटना कर लेंगे, प्रकृति के आधार से ध्यान ज्ञान कर लेंगे, परंतु मुखार बल से जो रटना चलाना है वो बहुत दोहरा लगता।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम भजन बिन, साधु भाई, राम भजन बिन झूठा, करनी सकल नाव बिन ऐसी, जो कालर में बूट। कालर भूमि में कितना ही तू बरसात बरस ले, कभी भी वो साख निपजने वाली नहीं। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये रटना ही सबसे ज्यादा गुणदायक, रटना ही ठेठ तक पहुंचाने। कई जने चालू करते हैं रटना को और पीछे त्रिगुटी मेरुदंड मिलाने, बस त्रिगुटी में आयाने, बस समाधि में बैठा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे सरवर माए शहर सो बसियो, शहर शिखर के माई, जामे भंवर पांच रस भोगी, निरख निसो दिन जाई। पांचों कवल कवल पर भौरा, भड़क रहा दिन राती, एको कंवल भंवर बिन सारा, सब मूड के साथी। महाराज फरमाते हैं बाँचने वाला भी मूर्ख ज्ञानी है और सुनने वाला भी मूर्ख। अनभे ज्ञान क्या कह रहा है, वो अर्थ क्या कर रहा है, वो सुनने वाले को समझ नहीं। और बाँचने वाला भी जबरदस्त अपना आपा लगा करके बाँचता रहता है। तो संसार रूपी सरोवर है और इस सरोवर में सारा शहर बसा हुआ, 3 लोक 14 भवन, बल्कि त्रिकुटी ब्रह्मांड भी इसी में आ जाए। जो ब्रह्मांड से ही आत्मा बिछड़ आती है, ब्रह्मांड तक भले चला जाए, परंतु इसके आगे कठिन है। क्यों कि जब तक ये अहूबा हूं पद में मेरा नहीं छूटेगा, तब तक ये ब्रह्मांड लांग नहीं सकता, न परब्रह्म। जीव रूपी भंवर में ये फंसा रहेगा और पांचों विषय के भोग सताते रहे। वो कहेगा घनाई छोड़ दिए, परंतु सताते रहे। घने बहुत कहेंगे हम माया से अलग हो गए, परंतु हो नहीं सकते। क्यों कि पहले लेके भोग भोगावे, पीछे गर्दन मारे। बस माया के जोर है नाना विध गाता, सिमरन बिन संसार में सब माया की बाता। सिमरन के बिना जितनी भी जो बातें करता है वो सब माया। मतलब माया ने उसको, मूर्ख ज्ञानी को घेर लिया। जो बेरंग अर्थ करते हैं वो सिमरन कर नहीं सकते। माया उस सिमरन को रोक देती, ध्यान को भी रोक देती है, समाधि को भी रोक देती है। त्रिकुटी ब्रह्मांड तक इसका बहुत जोर है। ज्यादा से ज्यादा किसी की कोई खेल तमाशे से नहीं छूटती है, गृहस्थी से नहीं छूटती है, तो मान सम्मान से छूट जाती। जैसे नारद मुनि की छूटी थी, कामदेव जी परीक्षा लेने आए, समाधि में बैठे थे, कई और बातें कही, समाधि नहीं छूटी। और कामदेव जी ने महिमा करी नारद मुनि की, आप नारद मुनि जोगेश्वर पूरे जोगेश्वर हो। खूब महिमा करी और प्रणाम किया कामदेव जी ने, और खूब माला पिराई बढ़ाई करी। समाधि खुल गई और लीन हो गए। बस मैंने कामदेव को जीत लिया। अब पर विष्णु की माया इतनी योग माया जबरदस्त है कि जिसको अहंकार आ गया, मैंने कामदेव जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया, 3 लोक जीत लिया, चौथे लोक का मालिक हो गया, ऐसा मैं हो जाता है। तो 3 लोक में ही उसकी माया उसको लपेट लेती है। नारद मुनि जैसे को लपेटा, रावण जैसे को लपेटा, बल्कि कृष्ण के साथ अर्जुन उनको भी लपेट लिया। ये घमंड और अहंकार ऐसा है, माया ने लपेटा। योग माया ने ऐसा चरित्र बताया नारद मुनि को कि योग माया से बहुत सुंदर स्त्री बना गई, राजा की कन्या, और नारद मुनि उस वासना में लीन हो गए, पढ़ने को तैयार पूरे जोगेश्वर होते हुए। ये माया इतनी जबरदस्त है, लपेटे में बस माया के जोर है, पहले लेके भोग भोगावे। ये महिमा में, मान सम्मान में भोग भोगने की इच्छा हो गई है नारद मुनि के, परनो, परंतु वो मायापति राम विष्णु को पर माया उसी को बाड़े में गाली, नारद मुनि को देखा भी नहीं।
और वो आशा करते रहे वासना मेरे को ये पढ़। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये माया बहुत जबरदस्त है, रटना को माया ही रोक देती है और उसकी महिमा करने लग जाती है, माला पिराती है, शीश झुकाते हैं, बढ़ाई करते हैं। कई ऐसे करते हैं बस आप तो सतगुरु हो खास, बस हमारे तारने वाले हो, हमारे तो बस आपके दर्शन हो जावे तो समझ आओ मोक्ष हो गई। जब मेरे पास में आते थे चरण से, बर से, कई जगह से आते थे, कालनपुर से, तो सब ऐसे ही करते थे, बस रूप में फंसे हुए थे। अगर मैं भी फंस जाती तो मैं भी वंचित रह जाती महाराज से। मैं कभी फंसी नहीं, मैंने यही कहा बस मेरे को तो महाराज का ज्ञान चाहिए कि भक्ति चाहिए, बस दो ही चाहिए मेरे को, किसी इस महिमा नहीं चाहिए शरीर। इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रहे नित लार, ये तो मट्टी है, इसकी क्या महिमा है। जब ये नहीं माने तक नहीं, हमारे तो भगत का गुरु, समय के गुरु चाहिए, देहधारी, आपकी मर्जी हो जो बनाओ। यहाँ तक उन्होंने जीवनी तकात बढ़ा दी। मैंने कहा नहीं, सुखराम जी का ज्ञान छिपाना हो तो मेरे नाम। फिर किशनगढ़ सेठ साहब के नाम की जीवनी बनाई चंपालाल जी, और खूब महिमा करी। उनको बस रूप की महिमा चाहिए। तो महाराज फरमाते माया इतनी पपेट लेती है, एक मुखार वंश से राम नहीं निकलता, रटना नहीं। तो पांचों कमल कमल पर भंवरा, इस प्रकार से ये भंवर रूपी आत्मा, भंवर रूपी आत्मा ज्ञान पढ़ के भी, रटना करके भी, और पांचों विषय में इतनी लीन हो जाती है कि शुभ अशुभ की ध्यान ही नहीं रहता। सब मूड के साथ, सब मूर्ख ज्ञानी के संग पहुंचा। तो उबा खड़ा तमाशा देखे शहर लूट सब जावे, चारों जोध नार बिन काचा शस्त्र नाय समावे। ये चित्त मन बुद्धि अहंकार इतनी जबरदस्त छाई रहती है बुद्धि पे। चारों जोधा महाराज फरमाते हैं ये विषय रस से अलग होने नहीं, सारे शहर की श्वासा को लूटते रहे। राम भजन की जगह यहाँ ये मैं हूं, मेरा है, बस बेरंग अरत करना, बस राग रागने गाना और जनता को लुभाईमान करना, यही काम कर। जहां जावे वहीं है, बस देवता को छोड़ दो, बस राम जी है बस, और क्या सतगुरु जी, बस बांचते बाणी महाराज की। और महाराज के ज्ञान को कोई प्रधानता नहीं देते, बस बांचने वाले को और राम जी बस दो। अरे तो राम जी तो जब मिलेंगे एक तो अणबे ज्ञान का संग करेगा, अणबे ज्ञान का झंडा फुड़काएगा, ज्ञानी का फुड़काएगा। यहां तक तनधारी मांगने वाले कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बढ़ाए। ज्ञानी में नियंचर है, इस ग्रंथ में नियंचर नहीं है, तो ग्रंथ को भी जड़ बता और वास्ते ग्रंथ को। ऐसे मूड के साथी बढ़ जाते हैं मूर्ख ज्ञानी, ऐसे जोधा जबरदस्त हो जाते हैं। तब नारी आन धाक लिया सबको फिट तुम्हारा जिया, सूत कसूत भेद सब बूझो नार सकल को दिया। जब महाराज फरमाते हैं जब सुरता ज्ञान को संभालती है, आत्मा चेतन होती है ज्ञान के संग में, निर्णय के साथ में, तो निर्णय तो निरपक्ष ये है। और हम इतने साल किसमें फंस गए, ये बात किसके हुई, कईयों के, छग्गी भाई है जे सादड़ी वाले, उनके ही 40 साल तक फंसे रहे, पर कोई शब्द का नहीं, बस शरीर के ही बैठा, शरीर में फंसे थे। बस जब ये निर्णय जबरदस्त सुना तब कहेगा अब हम तो इतने साल यूं ही चले। चेतन हुई आत्मा, चेतन कब हुई है, तो शब्द का आनंद लिया, नहीं तो शब्द में समझते ही नहीं थे, रटना चलती नहीं थी, बस नाड़ झुकार ध्यान में बैठे रहते, तो बस हम पूरे हो, बस यही चक्कर। और यही है अभी हजारों कह रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सुरता जब शब्द का आनंद लेती है तब उसको अचंबा होता है कि बात तो ये है सही। अब अणबे बाणी समझ में आने लगी। जब तक पति से संग पत्नी नहीं मिलेगी तो सुख क्या देखेगी पति का।
तब वो चित्त मन बुद्धि अहंकार को धिक्कार करती है आत्मा कि तूने मेरे को फंसा दिया। इस शरीर को धिक्कार करती है कि तुम इस रूप में फंस गए। तब सत्य और असत का ज्ञान हो जाता है। सूत कसूत भेद सब, सत्य और असत का जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है तब ये अनुभव वाणी के निर्णय के ऊपर तरसती है, फिर उसमें लीन होती। तब ये नार, ये आत्मा रूपी नारी ही इन सबको धकेल सकती है जब चेतन होती है और मूर्ख ज्ञानी का पिंडा छोड़ती है। इनके साथ बंधी रहेगी जब तक ये छूट नहीं सकती। कई जने सुनते हैं कि हाँ आप बोलते हो जो सही लगता है, फिर वापिस उसी में घुस। तो मूर्ख ज्ञानी का पिंडा छोड़ेंगे जब जाके ये आत्मा परम पद में मिले। मूर्ख ज्ञानी के साथ में महाराज फरमाते हैं ये भक्ति होती है तो कौन घेरता है। तीन जाग नगर को घेरो लागे बंद करारा, राजा चढ़ो गढ़ नगर को गढ़ पर घुरिया निशान सारा। सदगुरु विधि से भजन भी करता है परंतु 3 नगर को घेर लेता है। इस नगर में 3 बंद लगते हैं, जालंधरी, उतानपात और ताटकी। जब रटना करते हैं, शब्द उमंग होता है तो तीनों बंद में जबरदस्त नाड़ी खींचने लग जाती है। बीण की बीण खंचे बो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, और चमके मन झबू के नाड़ी रूम रूम थर्रावे। ऐसी स्थिति हो जाती है। तब महाराज फरमाते हैं वो शब्द का आनंद नहीं आता उसको, तो उसी में मतलब हो जाती है। और फिर वो शरीरदारी अच्छे लगते हैं। न तो इस अनुभव ज्ञान की समझ आती है, न उसके शब्द की नियंत्रण की समझ आती, पति में मिलने की, और वो रूप में बन जाते। इस कारण से ये बंध जाते हैं और फिर बेरंगी बेरंग अर्थ करते। जब महाराज फरमाते केवल पद आनंद पद की भक्ति का समझ आती है और ब्रह्मांड से ऊपर जब इसका अगम आवाजों का आनंद आता है, बराबर रटना चलती है, तब जाके महाराज फरमाते हैं केवल पद आनंद पद का निशान घुरता है। तब यह ज्ञान का डंका बाजता है, तब यह अणबे ज्ञान प्यारा लगता है। अणबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय प्यारा लगता है। तब खट सो जाग ठेरियो बेटा, 3 जाग गृह भारी, ऐसा बंद लग्या उन बीचे सुखी सकल नर नारी। 6 जगह शंख नाल में, कंठ हृदय मध्य सो नाभि ब्रह्म स्थान उदागर। फिर महाराज फरमाते हैं ये ज्यादा से ज्यादा किसका ठेरता है। ऐसा बंद फिर लगता है नाभि से मेरुदंड पे और त्रिकुटी में। तो महाराज फरमाते हैं इस बंद में सूरज शब्द का मेल करना चाहता है प्राणी तो कर नहीं सकता, उसमें फंस जाता। बंद लगता है तो रटना नहीं चलती है, बेकरी बाड़ी से चढ़ने लगता, ऊंचा सांस बंद हो जाता, तन थर्राता रहता है, नाड़ियां खींचती रहती है, चमकता रहता है, कई प्रकार के चैन चमत्कार दिखने लगते। तो महाराज फरमाते पहलो बंद लग्यो जालंधरी, नाभ नाभ घर आया, जाड़ी मिले आन सूंडी सू सायब मोय लखाया। पहला बंद जालंधरी नाभि में लगता है, तब नाड़ झुकने लग जाती और जालंधरी बंद से रोम रोम भी हिलता है, रोम रोम दूसता भी है। परंतु जब बंद लग जाता है तो ऊंसास की रटना कम हो जाती है। ऊंसास ही रोकता है, श्वास नहीं रोकता है। तो महाराज फरमाते हैं कि दूजा बंद पिछम के गेले, शीश पीठ पर फेरे, ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा सैर सकल ले घेरे। दूसरा बंद जब मेरुदंड पे लगता है उतान पात, तो महाराज फरमाते ऐसा मजबूत बंद लगता है। ये बंद क्यों लगते हैं, सबके नहीं लगते हैं। महाराज फरमाते बंद जब लगता है कि वाणी सुन के उसको पीड़ उठ जाती है, अगले जन्म की पुनवानी रहती है, और भक्ति में जब रटना में लीन हो जाता है, प्रेम प्रीतिर पीड़, बल्कि आंसू आते रहते हैं, रोता रहता कि मैंने इतने जन्म ऐसे खो दिए, अब मेरे को परमात्मा में मिलना है।
तब वो उमंग हो जाता है। ज्ञान की तो समझ रहती नहीं है, न सूरत शब्द की समझ रहती है। तो बताने वाला ऐसा ही, करने वाला भी ऐसा ही। तब वो महाराज फरमाते हैं रटना जबर करते हैं, वो बंद लग जाते हैं, वो शब्द पूरे शरीर में उमंग हो जाता है, बिखर जाता है। अब वो न बताने वाला समझता है, न करने वाला न महाराज की वाणी का ज्ञान है। तो वो उसी में फंसा रहता है, कई वर्षों तक फंसे रहते हैं। ये नहीं भाई एक दो दिन, जब करते हैं जब यही स्थिति, जब करते हैं जब यही स्थिति। अब इसकी समझ नहीं, न तो वाणी जी का अनुभव ज्ञान की समझ है। जब तक रूप में फंसोगे ये बंद छूटने वाले, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। ऐसा तकड़बंद गाढ़ा हो जाता है कई कई के तो माइंड खराब। जोधपुर जब सम्मेलन था तो रामचौकी के आए ऐसे दो प्राणी, माथा खराब था, माइंड के डॉक्टर को दिखाने, ऐसी हालत। तो शब्द उसमें समझे ही नहीं, बताने वाला बस विधि बता देता है, उसके फिर उठती है वो चीज बढ़ जाती है और समझता ही नहीं शब्द क्या है वो क्या है। सदगुरु में समझते हैं, कोई शब्द में। रटना भले ऊंसा चलो चाहे नहीं चलो उसका भी ज्ञान नहीं। और फिर आंखें मिची रहती है, नाड़ झुकी रहती है। अब ऊंसा सांस रटना जब चले नेत्र खोले, अब नेत्र खुले ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये उतान पात बंद का और ताटकी बंद का ये जोड़ हो जाता है, तो मेल हो जाता है। उता का नाम उतान पात है, लागे जोर करारा, तीनों बंद त्रिकुटी लिया ताटक बंद बिचारा। तीसरा बंद त्रिकुटी में जब आता है, कईयों के तीनों लग जाते हैं, कईयों के उतान पाट ताटकी लग जाता है और कईयों के ताटक बंद। जब ताटक बंद लगता है तो उल्टिया नैन तख्त पर बैठा ऐसा ख्याल दिखलाया, दोनों तरफ लग्या बेखंचा बीचे तेज तपाया। नेत्र उलटते रहते ऊपर, यानी वो शब्द त्रिकुटी में आत्मा को सुरता को खींचता रहे, वह लगानी नहीं पड़ती है, खींचता रहे। तो नेत्र खींचते रहते हैं, कोये खींचते रहते हैं, लीलाड़ चढ़ता रहता। अब उसमें फिर रटना नहीं चलती। अब वो जानते हैं रटना थक गई बंद हो गया, उनसास भी नहीं चले, रटना भी नहीं चले और उसी में बैठा रहे। उसी में घंटों बीत जाते हैं। सातों सुर की शुद्धि बुद्धि भी पूरी नहीं रहती है, सपने की जैसे रहती। और उसके घंटों 2 घंटा बीत जाता है तो बस समझता है हम तो समाधि में बैठे। ये ताटकी बंद की महिमा बता रहे हमारा। अब वो रटना करावे, कईयों को ऐसी रटना कराती, खुले नेत्र से करो और शब्द को समझो और ज्ञान को समझो। तो फिर वो कहते हैं हमारे तो 2 घंटे बैठ लेते, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, समाधि लग जाती। अब आपने तो हमारे क्या बता दिया, जो हमारे समाधि नहीं लगती, उल्टे दुखी हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक ये अनुभव ज्ञान का जब तक समझ नहीं आएगा, तब तक महाराज फरमाते चेतन की सता समाधि का जो गुण है वो ले नहीं सकते। जड़ समाधि ध्यान की त्रिकुटी तक महावीर स्वामी के 12 वर्ष लगे, नेमनाथ राजल के 9 जन्म तक लगे, मोक्ष जाने में कमी रही। और सुखराम जी महाराज के 18 वर्ष चेतन की समाधि, कितना फर्क है। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये बंद का महाराज निर्णय समझा रहे हैं। अगर इस ध्यान समाधि में, सपन समाधि में त्रिकुटी पे बैठे रहोगे तो परम पद से वंचित। इस नयन वर्तने में और ध्यान में और समाधि में बैठे रहोगे तब तक इस कामना आसक्ति रहेगी, जब तक यहाँ तक। ये कामदेव जी बहुत जबरदस्त है। कामना और वासना ये पांचों विषय धाप नहीं सकते। ये कामना यानी आसक्ति, आशा जब तक रहती है तब तक ये त्रिकुटी लंघ नहीं सकती। सबसे ज्यादा आशा किसकी है? संसार में मान सम्मान, बस। और आशा तो छूट जाती है, धन की भी, परिवार कुटुंब की भी, ज्ञान की भी छूट जाती है। महाराज फरमाते हैं संसार में और भी छूट जाती है आशा,
पर इस मान सम्मान की आशा छूटना बहुत कठिन, इसलिए केवल भक्ति दोरी है। मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई। झीणी माया मान समाई, मान सम्मान काल घेर ले। ये मान और बढ़ाई झीणी माया है। बढ़ाई में मान में ही तो नारद मुनि डूब गए, बढ़ाई और मान में ही अर्जुन, बढ़ाई और मान में ही रावण ब्रह्म ज्ञानी होता हुआ भी महाराज फरमाते कामना वासना में फंस गया। ब्राह्मण होता हुआ, ब्रह्म ज्ञानी होता हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कई महाराज फरमाते अनंत कोट संता मिल धोयो कसरन भागी सारी। अनंत कोट संतों ने भी इस जामे को धोना करा, परंतु पूर्ण कसर नहीं भागी। कोई ब्राह्मण अटक गया, कोई त्रिकुटी अटक गया, कोई परब्रह्म। महाराज फरमाते हैं इनके तीन को लांघने के लिए बीजे रोम पसीनो छूटे लाल चक्कवे गोसा। ऐसा नैण तेज में भारी अमल किया वे रोसा। पसीना छूट जाता है महाराज, जो रोम रोम में ऐसा जब हो जाता है, नेत्र लाल हो जाते हैं जैसे अमल खाए वैसे, नेत्रों में तेजी आ जाती है। तासों तेज मगन खुमारी, ऐसा वीर न कोई जानेगा कोई हरिजन पूरा मिल्या आद गरमाई। महाराज फरमाते ध्यान के तेज को, मगनता को, खुमारी को और परम पद में मिलने का ये तो कौन जानता है। जो सूरवीर है भक्ति करने में और अणबे ज्ञान का झंडा फड़कावे और निर्णय अध्यात्म, तब महाराज फरमाते वो हरिजन पर ब्रह्म भंवर गुफा केवल की बारी लांघ सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते जब तक मैं मेरा है, अवबा उपद है, मान सम्मान है, आशा चाहना कामना है, जब तक ये पर ब्रह्म कितनी ताकत लगा लो लांघ नहीं सकते। तीनों बंद चौकियां चारी, कवल छेद खट आया, यहाँ लग बात सैल हम लेने आगे दुर्लभ दिखाया। तीनों बंद से छूटना, कंठ हृदय नाभि 10वें द्वार इन चौकियों से भी होना, 6 कवलों से भी छेदन करना ये सरल रहा, परंतु पिछम के जो कवल है ये त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म से अलग होना, ये महाराज फरमाते हैं खांडे के धाम। जब तक रटना जबर नहीं चलेगी यहाँ आके क्या रटना बंद हो जाता, इसलिए वो लांघना कठिन। और रटना जिसके यहाँ तक चल के भी तेज चलती है और अणबे ज्ञान की बुद्धि पे विवेक वैराग रहता है, वो लांघने में वार नहीं लगती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यही सतगुरु की मेहर चाहिए, यही सतगुरु का ज्ञान चाहिए, यही सतगुरु की परिभाषा है। ये अणबे ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय यही आज्ञा है। और ये आज्ञा जिसके घट में बुद्धि पे विवेक वैराग आ गया, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, महाराज फरमाते वो केवल की बारी लांघ जाए। उसके खुद के जोर से नहीं लांघेगा, इस अणबे ज्ञान के जोर से, इस अणबे ज्ञान के निरपेक्ष निर्णय के जोर से लग जाए। तो यहाँ ही आय मगन मन हुआ, परम पद सो पाया, सतगुरु मेहर करी शिष ऊपर आगे रहा दिखाया। जब ये सत्य केवल ज्ञान की जिस शिष्य पे मेहर हो जाती है आत्मा पे, तो वो आगे की राह की बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है। हरि की मेहर से ही सार होता है। सदगुरु और हरि दोनों की मेहर हुई नहीं और आगे की राह उसको समझ में आने लगी और आगे की राह चल पड़ता है। वो कब चलता है उसके लिए सुखराम जी बता रहे हैं कि जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आनिया दुखिया उल्टी बिरह जगाई। आ गई बात। जैसे शुरू करने में तेरे भजन की पीड़ थी, रटना ऊं सांस कम है ज्यादा है, बैठा नहीं बैठा, ऊं सांस में तेरी बहुत पीड़ थी। जैसी तलब लगी थी आदू, आदू मैंने शुरू में भजन चालू किया जाए,
वो ही महाराज फरमाते हैं, ऐसी प्रेम पीड़ और पथ विश्वास, तेरा इस रटना में त्रिगुटी गए बाद में ऐसी पीड़ चाहिए। ब्रह्मांड में त्रिगुटी पार ब्रह्म, तीनों स्थान पे ये पीड़ चाहिए। और जब बंद लगे, ध्यान ज्यादा लगे, तो नेत्र खोल के रटना करने चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते बस रटना की डोर लगाते। ये रटना की डोर बराबर चलेगी, बैठोगे आंख मिचोगे फिर रटना बंद। चलते फिरते बैठो भी तो आंख खुली और बैठो, कई कहते मिच जाते खुली रहती, तो मैं क्या वो ध्यानी स्मृति में लीन हो जाते हो, इसलिए वो मिच जाते। खुली नैण पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो, आंख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट नहीं झारो। कोई चीज मूंदने की जरूरत नहीं है, तनिक कष्ट भी धारने की जरूरत नहीं है। बस ये रटना ऊंसा सा डोर बराबर चले, ये बराबर चलेगी तो महाराज फरमाते हैं इसकी बिरह जगह उल्टी त्रिकुटी में आकर के। ये बिरह जागनी चाहिए कि मेरे जो चालू में चली वो अभी ऐसे ही चले। बल्कि ब्रह्मांड में आता है शब्द, तो निस दिन मड्यो मोर्चो सूरो सोअंग शब्द उच्चारे। ब्रह्मांड में तो ऊ सांस का उच्चारण तेज आता है। भक्ति करने वाला अगर सूरबीर है तो श्वास की इच्छा नहीं करता, ऊ श्वास ही श्वास। ऐसी बिरह उसके जागृत हो जाती है, तब भंवर गुफा केवल की बारी सिद्ध शिला लौंग सकता है, तब वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकता। बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाएगा और इधर रटना चलेगी। ये दो ही चीज आत्मा को इस पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग कर सकते। इसके अलावा तो कितने ज्ञानियों के पीछे पीछे पड़ता रहे, टोलियां बनाता रहे, कितने ही समितियां बनाता रहे, कितने ही संप्रदाय बनाता रहे, कुछ भी होने वाला नहीं। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सबा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।